भाईजान ठीक है। आपने पहले भी हमदर्दी में रमशा को सहारा दिया, इस घर में रखा, लेकिन अब ये मुनासिब नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही हो अफशी? भाईजान रमशा की वजह से अफनान और अलीज़े की जिंदगी डिस्टर्ब होगी। और इस वक्त हमारे लिए अलीज़े और अफनान की खुशियां ही मैटर करनी चाहिए। मैं मानती हूं कि रमशा बहुत परेशान है, लेकिन इसका हल कतई ये नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। परेशान तो तुम भी थी अफशी। मैंने सहारा दिया तुम्हें, इस घर में रखा, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, याद? भाईजान मैं आपकी सगी बहन हूं। रमशा मेरी बेटी है। मुंह बोले रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। मेरे लिए अहमियत है। जब मैं बीमार था तो किसने दिन रात मेरी खिदमत की? कौन था जिसने दिन रात एक कर दिया? तुम्हारे सामने ही रमशा रात भर जागती रही। मेरा और उसका तो कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन एहसास का रिश्ता था। अफशीन, एहसास से ही रिश्ते बनते हैं। और जिन खूनी रिश्तों में एहसास नहीं होता वो बेईमानी होता है। यानी तुम्हारा ख्याल है कि आज जब उस बच्ची को मेरी जरूरत है तो मैं उसे किसी हॉस्टल में भेज दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतना बड़ा घर किस लिए है? वो यहीं रहेगी। और इस बारे में कोई दो राय नहीं है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाए। ना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। कारोबार का झांसा दिया उसने मुझे और मुझे सारे पैसे ले लिए। तीन दिन तो मैं वहां भूखा बैठा रहा, ना खाने को ना पीने को। शुक्र करें पाकिस्तान आ गया तो जान बच गई।
इसीलिए मना किया था, इतनी दूर मत जाओ, ना जाओ। सारा पैसा बर्बाद कर दिया, मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून? अब्बा, मुझे थोड़ी पता था कि वसीम मेरे साथ ऐसा करेगा। उसने तो वहां जाके मुंह ही फेर लिया मुझसे। शानी, मैं तुम्हें हमेशा समझाता था कि तुम्हारे तमाम दोस्त नालायक और मुफाद परस्त हैं, धोखा देंगे तुम्हें। लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब्बा, मुझे लगता था कि आप मेरा साथ देंगे, हमदर्दी करेंगे मुझसे, लेकिन मुझे बातें सुना रहे हैं आप। आवाज नीचे रखो। ये बर्बादी तुमने अपने लिए खुद चुनी है, किसी का कसूर नहीं है शानी, सारा कसूर तुम्हारा अपना है। क्या हो गया? आप लोग किस बहस में पड़ गए? जो होना था वो हो गया, अब एक दूसरे को इल्जाम तो ना दें। मुझे लगता था कि अपने घर आऊंगा, शायद घर वाला मेरा साथ देंगे, मेरी बात सुनेंगे, सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करूंगा। लेकिन यहां तो सिर्फ जलील कर रहे हैं मुझे। जब जेब खाली हो ना, तब कोई दिलासा काम नहीं आता। खाली हाथ को दिए हुए तमाम दिलासे बेकार होते हैं। जो जमा पूंजी थी वो तो तुम बर्बाद कर रहे हैं। अब यहां दुकान भी खाली और सोने पे सुहागा कासिम साहब ने अपने इमदाद के तमाम पैकेज बंद कर दिए हैं। याद रखो शानी, तुमने रमशा को तलाक नहीं दी, उसके साथ साथ तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया। आज रमशा हमारे साथ होती तो कासिम साहब इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते, कुछ ना कुछ तो करते। लेकिन तुमने अपने हाथ और पांव तो कटवाए हैं, अपने साथ साथ हमें भी मासूर कर दिया। मासूर हो गए हम। बड़े आए, नए सिरे से शुरुआत करेंगे। शान, शान, बाइक खराब हो गई या आवारा लड़कों के साथ वक्त गुजारते हुए जनाब को एहसास ही नहीं हुआ कि कितनी देर हो चुकी है। दुकान तुमने खोलनी थी, मैंने आके दुकान खोली, ये सब बाहर खड़े थे। कब एहसास होगा अपनी जिम्मेदारियों का तुम्हें? वो वसीम के पास गया था मैं रास्ते में, मेरा दुबई का वीजा आ गया, मैं कल जा रहा हूं। क्या जल्दी? हाँ भाई, इतनी जल्दी? वैसे भी आपकी बातें सुन सुनकर मेरे कान तो पक ही गए थे। अच्छा, अब अपना कारोबार आप खुद ही संभालें, मैं घर जा रहा हूं, सामान बांधना है।